दिल्ली दंगों में आरोपित उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि उमर और शर्जील अब 1 साल तक इस मामले में जमानत याचिका दाखिल नहीं कर सकते हैं। हालांकि 5 अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी गई है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों से इन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही, पुलिस ने इनके खिलाफ क्या दलीलें पेश की और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद दिल्ली दंगों के आरोप में 5 साल 3 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने जमानत याचिका लगाई थी, जिसे 2 सितंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि प्रारंभिक तौर पर शर्जील इमाम और उमर की भूमिका गंभीर लग रही है। उन पर सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने के भी आरोप हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत जमानत देने से इनकार कर दिया, तो उस आदेश को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 4 बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद और जस्टिस NV अंजारिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन और सबूतों दोनों के लिहाज से उमर खालिद और शर्जील इमाम की स्थिति अन्य 5 आरोपियों की तुलना में अलग है। कथित अपराधों में ये दोनों मुख्य भूमिका में थे। इन दोनों की जुडिशियल कस्टडी की अवधि भले ही लंबी रही हो, लेकिन ये ना तो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है और ना ही संबंधित कानूनों के तहत लगे वैधानिक प्रतिबंधों को निष्प्रभावी करती है। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये रखा कि बहस के दौरान आरोपित पक्ष की ओर से लंबे समय तक जेल में रहने और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के बारे में दलीलें दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि कोर्ट संविधान और कानून के बीच अमूर्त तुलना नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 21 संवैधानिक व्यवस्था में एक खास जगह रखता है, लेकिन ट्रायल से पहले जेल में रहने को सजा नहीं माना जा सकता और इसलिए स्वतंत्रता से वंचित करना मनमाना आचरण नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने तीसरे पॉइंट में कहा कि UAPA एक खास कानून के तौर पर उन शर्तों के बारे में एक कानूनी फैसला दिखाता है जिनके आधार पर ट्रायल से पहले जमानत दी जा सकती है, लेकिन राज्य की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले मुकदमों में देरी तुरुप का पत्ता नहीं हो सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन 5 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद समीर खान, शादाब अहमद और शिफा उर रहमान को जमानत मिली है, उस जमानत से उनके खिलाफ लगे आरोपों में कोई नरमी नहीं आती। उन्हें 12 शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा और यदि शर्तों का पालन नहीं किया गया, यानी अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट आरोपियों की सुनवाई के बाद जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। सुप्रीम कोर्ट में आरोपियों ने यह भी दलील दी थी कि मामले में लंबे समय से सुनवाई शुरू नहीं हुई और ट्रायल शुरू होने की संभावना भी कम है। साथ ही यह भी कहा गया कि वो 5 साल से अधिक समय से जेल में हैं, लेकिन अब तक उनके खिलाफ दंगे भड़काने से जुड़े कोई ठोस सबूत ना ही सामने आए हैं और ना ही सामने आएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ क्या दलील रखी, जिसकी वजह से कोर्ट ने एक बार फिर इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस ने 2020 दंगों के आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। पुलिस ने इन्हें दिल्ली में दंगे भड़काने का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। पुलिस ने दलील दी थी कि सुनवाई में देरी के लिए आरोपी खुद जिम्मेदार हैं। अगर आरोपियों ने मदद की होती तो ट्रायल 2 साल में पूरा किया जा सकता था। पुलिस ने दूसरी दलील ये रखी थी कि दिल्ली में जो दंगे हुए वो अचानक नहीं हुए थे, बल्कि यह पैन इंडिया यानी पूरे भारत में एक साथ रची गई साजिश थी, जिसका मकसद सत्ता परिवर्तन और आर्थिक दबाव बनाना था। पुलिस के अनुसार CAA को मुद्दा बनाकर शांतिपूर्ण विरोध के नाम पर कट्टरपंथीकरण का जरिया बनाया गया था। दिल्ली पुलिस ने जमानत के विरोध में ये भी दलील पेश की है कि साजिश को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के समय अंजाम देने की योजना थी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान भारत की ओर खींचा जा सके और नागरिकता संशोधन कानून CAA के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उठाया जा सके। और इन सभी दलीलों और आरोपित पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अब आपको संक्षिप्त में इस केस और दिल्ली दंगों से जुड़ी टाइमलाइन भी बता देते हैं। 28 जनवरी 2020 को शर्जील इमाम ने भड़काऊ भाषण मामले में
दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए। बड़े पैमाने पर हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। मार्च 2020 में दिल्ली पुलिस ने दंगों को लेकर यूएपीए के तहत बड़ी साजिश का मामला दर्ज किया। 25 अगस्त 2020 को शरजील इमाम दंगों के पीछे साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया। 13 सितंबर 2020 को उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। शरजील के साथ तिहाड़ जेल उसे भी भेजा गया। 2021 में निचली अदालतों और विशेष अदालतों में जमानत याचिकाएं दायर की गई, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की थी। 2023-24 में शरजील इमाम को कुछ मामलों में राहत मिली, लेकिन यूएपीए केस के कारण उसको जेल में ही रखा गया। 2024 में दोनों आरोपितों को सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिकाएं दाखिल की थी, लेकिन दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने दलील पूरे होने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर अपना फैसला सुना दिया, जिनमें इन दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है और वहीं 5 आरोपियों को सशर्त जमानत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवम द्विवेदी है। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।